हेलो स्टूडेंट, वेलकम माय चैनल। माई सेल्फ आकाश चौधरी। हम आज नीट 2025 के लिए क्लास 11 का बायोमॉलिक्यूल्स पढ़ रहे हैं, जो पार्ट 4 आज पढ़ेंगे। हमारा टॉपिक क्या है? एंजाइम। तो आज एंजाइम के बारे में पढ़ेंगे। तो एंजाइम के बारे में जैसा हम जानते हैं तो ऑलमोस्ट सभी एंजाइम किसकी बनी होती हैं? प्रोटीन की बनी होती हैं। ठीक, कुछ जैसे हमारा एंजाइम जो होता है, जैसे राइबोजाइम है। राइबोजाइम जो प्रोटीन की नहीं बनी होती, ये कैटालिटिक आरएनए होती हैं, जिसे हम क्या कहते हैं? न्यूक्लिक एसिड कहते हैं। ठीक, ये हमारे नीट में आता है तो बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो सभी एंजाइम क्या होती है? प्रोटीन होती हैं, एक्सेप्ट राइबोजाइम को छोड़ के। तो जो हमारा क्या होता है? एंजाइम क्या होता है? द बैकबोन ऑफ द प्रोटीन चैन। ये हमारा क्या होता है? बैकबोन होती है किसकी? प्रोटीन की होती है, जो फोल्ड एक दूसरे के ऊपर फोल्ड रहती हैं। ठीक, तो इस चैन को क्या कहते हैं? क्रिस क्रॉस चैन कहते हैं। ऐसे एक ऊपर के फोल्ड होके बनी होती हैं। ठीक, तो हमारा जो इस एंजाइम का एक्टिव साइट होता है, तो एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम ये क्या करती है? सर्विस ऑफ द पॉकेट इनटू द ए सबस्ट्रेट फिट। ये एंजाइम एक जैसे ताला चाबी होता है, उसके अंदर क्या होती है? फिट होती है। किसके अंदर? सबस्ट्रेट के अंदर फिट होती है। तो ये क्या होता है? सबस्ट्रेट के अंदर फिट होता है। तो इन ऑर्गेनिक कैटालिटिक वर्क का बहुत जल्दी इफेक्ट्री करती है किस पे? हाई टेम्परेचर पे। तो ये हाई टेम्परेचर हाई रहता है तो उस पर ज़्यादा काम करती हैं। लेकिन अगर बहुत ज़्यादा टेम्परेचर हो जाता है, तो बहुत ज़्यादा टेम्परेचर हो जाएगा तो क्या करती हैं? एंजाइम क्या होने लगता है? डैमेज होने लगता है। जैसे हमारा टेम्परेचर किससे? 40 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा हो जाए तो एंजाइम क्या हो जाएगा? डैमेज होने लगेगा। फिर हम क्या पढ़ेंगे? केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन क्या है? तो ये बॉन्ड्स को क्या करती हैं? ब्रेक करके नया बॉन्ड बना लेती हैं, तो उसी को हम क्या कहते हैं? केमिकल रिएक्शन कहते हैं। तो ये क्या करती है? ब्रेक्स बॉन्ड्स आर ब्रोकन एंड न्यू बॉन्ड्स इज फॉर्म ड्यूरिंग द ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन के द्वारा क्या बना लेती हैं? नया बॉन्ड बना लेती हैं। तो इसको हम क्या कहते हैं? केमिकल रिएक्शन कहते हैं। जैसे हमारा बेरियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है? सल्फ्यूरिक एसिड से मिलके बेरियम सल्फेट और वाटर बना लेता है, 2 मॉलिक्यूल। हमारा दूसरा क्या है? केमिकल का जैसे रिएक्शन का रेट क्या होता है? तो रेट ऑफ फिजिकल एंड केमिकल प्रोसेस। तो हमारा रेट ऑफ फिजिकल एंड केमिकल प्रोसेस क्या करती है? उसको रिफर्स करती है टू द अमाउंट ऑफ द प्रोडक्ट और कसके फॉर्म बाय पर यूनिट टाइम। तो ये क्या होता है? तो प्रोडक्ट का किसके एक निश्चित टाइम में मतलब क्या बना लेता है? तो इसी को हम क्या कहते हैं? देखिए, केमिकल रिएक्शन का रेट कहते हैं। तो रेट इक्वल टू क्या होगा? प्रोडक्ट अपॉन टाइम का हो गया। फिर हम क्या हो गया? ऑप्शंस ऑफ एनी एंजाइम दिस रिएक्शन वेरी स्लो। अगर किसी में मतलब केमिकल रिएक्शन हो रहा है, उसमें एंजाइम नहीं है, तो क्या होगा? स्लो बनेगा। ठीक, अगर इसको एक बनाना है तो बहुत स्लो बनेगा। अब इसी में अगर एंजाइम प्रेजेंट हो जाएगा तो ये क्या हो जाता है? फैट मतलब बहुत ज़्यादा बहुत तेज़ी से काम करने लगता है। तो ये 6 लाख पर सेकेंड काम करने लगेगा। तो प्रेजेंस ऑफ एंजाइम जैसे क्या दे दिया है? कार्बोनिक एनहाइड्रेज। इसमें क्या होता है? फैट और एंजाइम मिलकर क्या बनाते हैं? 6 लाख पर मॉलिक्यूल पर सेकेंड के कन्वर्जन से तेज़ी से कन्वर्ज होने लगता है। नहीं तो क्या होता है? एकदम स्लो होता है, नहीं रहते हैं। तो ये तो द पावर ऑफ एंजाइम इज इनक्रेडिबल इन डेड। ये क्या होती है? इनका पावर बहुत हाई होता है। तो मेटाबॉलिक पाथवे में क्या होता है? जैसे मल्टी स्टेप रिएक्शन होती हैं। जैसे हमारा ग्लाइकोजेनेसिस से ग्लाइकोलिसिस होता है, तो ग्लूकोज क्या बनता है? ग्लाइकोलिसिस के 10 स्टेप के द्वारा क्या बना लेती हैं? 2 पायरुविक एसिड बना लेता है। जैसे हमारा ग्लूकोज हो गया, ऑक्सीजन मिलके 2 पायरुविक एसिड और वाटर बना लेता है। तो ये और क्या होती हैं? जैसे हमारे स्केटर मसल में एनारोबिक ये कंडीशन देखेंगे, एनारोबिक एक्सपायरेशन होने लगता है। जैसे हम ज़्यादा एक्सरसाइज करते हैं तो क्या होता है? लैक्टिक एसिड का जमा होने लगता है, जिससे हमारे हाथ पैर में मतलब हमारे मसल्स में क्या होता है? पेन होने लगता है। अगर हम नॉर्मल कंडीशन में देखते हैं, इसको हम क्या कहते हैं? सेलुलर एक्सपायरेशन कहेंगे, एरोबिक एक्सपायरेशन कहेंगे। तो ग्लाइकोलाइसिस के द्वारा क्या बना लेती हैं? पायरुविक एसिड फॉर्म कर लेती हैं। और हमारा एनारोबिक रेस्पिरेशन कंडीशन क्या होता है? जैसे ईस्ट में देखते हैं, किसके द्वारा? फर्मेंटेशन के द्वारा होता है। तो ईस्ट क्या करती है? एनारोबिक कंडीशन को होता है और क्या करती है? प्रोडक्शन ऑफ एथेनॉल। एथेनॉल को हम क्या कहते हैं? अल्कोहल भी कहते हैं। तो ये किसका? एनारोबिक रेस्पिरेशन के द्वारा, फर्मेंटेशन के द्वारा क्या बना लेती हैं? एथेनॉल बना लेती है या अल्कोहल बना लेती है। तो ये सब इससे क्या जनरेट हो जाता है? सब एटीपी। एटीपी हमारा क्या बना किस में टूटती है? एडीपी प्लस एनर्जी देती है। एटीपी का क्या होता है? एनर्जी करेंसी इसे कहते हैं। और इसका फुल फॉर्म क्या होता है? एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। और एडीपी का फुल फॉर्म एडेनोसिन डाइफॉस्फेट हो जाता है। ठीक, एक नॉर्मल व्यक्ति में ब्लड का कंसंट्रेशन क्या होता है? आप ग्लूकोज में मतलब ब्लड में ग्लूकोज का कंसंट्रेशन के नॉर्मल व्यक्ति में कितना होना चाहिए? 4.2 मिली मोल पर लीटर से लेकर 6.1 मिली मोल पर लीटर होना चाहिए।
ठीक। अब फोटोसिंथेसिस में हमारा क्या होता है, एनाबॉलिक प्रोसेस होती है, जो ये क्या करती है, एनाबॉलिक प्रोसेस क्या होता है, एनर्जी को कंज्यूम करती है। तो फोटोसिंथेसिस में हमारा क्या होता है, फूड का निर्माण होता है। तो इसमें अगर हमें फूड मिलता है तो उससे क्या मिलता है, एनर्जी कंज्यूम होता है। रेस्पायरेशन में हमारा क्या होता है, कैटाबॉलिक रिएक्शन होती है। इसमें क्या होती है, एनर्जी रिलीज होती है। तो एनर्जी इसमें क्या होगा, खर्चा होगा। तो इसी को क्या कहते हैं, कैटाबॉलिक रिएक्शन कहते हैं। ठीक। नोट में हम कुछ मतलब कि क्या होता है, जैसे नोट में हम देखते हैं डीएनए हमारा किसका, अगर उसको बिटवीन 2 हेलिक्स देखा जाए, उसमें कौन सा बॉन्ड पाया जाता है, हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जाता है। और वैसे हमारा क्या होता है, डीएनए क्या होती है, हमारा नेगेटिव चार्ज होता है। इसमें क्या पाया जाता है, क्या कहते हैं, फास्फोडाइस्टर बॉन्ड पाया जाता है। डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल किसने दिया था, क्रिक, वाटसन एंड क्रिक ने दिया था 1900 क्या कहते हैं 97 ईस्वी में। इसमें नोबेल प्राइज़ भी मिला था। और हम क्या देखते हैं, जैसे हमारा एडेनिन और थायमिन क्या हो जाती है, हाइड्रोजन डबल बॉन्ड के द्वारा जुड़ी रहती है। और गुआनोसिन और साइटोसिन किसके द्वारा, ट्रिपल बॉन्ड के द्वारा जुड़ी होती है, जिसमें इसमें क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जाता है। तो यह सेशन अगर आपको अच्छा लगा हो तो हम क्या लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। थैंक यू वेरी मच।